अध्याय 6 फैंटम एम्पायर का उदय। ये सब शुरू हुआ कोड में एक फुसफुसाहट से। कायरा एनियोन के सर्वर आर्किटेक्चर पर रूटीन डायग्नोस्टिक्स चला रही थी जब उसने उसे देखा। डेटा स्ट्रीम में एक विसंगति, बस एक झिलमिलाहट, एक संकेत जो एक ऐसी पल्स में छिपा था जो मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। ये एनक्रिप्टेड था, गहरा, फिसलता हुआ। शुरुआत में उसे लगा ये कोई बग है, फिर उसे समझ आया ये एक संदेश था। तुम ही अकेले नहीं हो जो अंधेरे में निर्माण कर रहे हो। वो ठिठक गई, स्क्रीन को घूरते हुए। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडरा रही थीं। अर्जुन, उसने सामान्य से तीखे स्वर में पुकारा, तुम्हें ये देखना होगा। कुछ ही मिनटों में लैब में तनाव भर गया। अर्जुन उसके बगल में खड़ा था, बाहें सीने पर क्रॉस किए, सूट आधा उतरा हुआ, स्टाफ दीवार से टिका हुआ। ऋषि पीछे टहल रहा था, फोन उसकी मुट्ठी में दबा हुआ। कायरा ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। ये सिग्नल हमने नहीं भेजा। ये एक ऐसे सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस तक हमारी पहुंच नहीं है, सरकारी या सैन्य या शायद दोनों। क्या तुम इसे ट्रेस कर सकती हो? अर्जुन ने पूछा। मैं कर चुकी हूं, उसने कहा। ये एक अनरजिस्टर्ड नोड तक जाता है, किसी भी पब्लिक ग्रिड का हिस्सा नहीं। कहाँ? वेयरहाउस जिला, डॉक्स के पास, पूरी तरह ऑफ द ग्रिड। ऋषि रुक गया। क्या कोई हमें देख रहा है? अर्जुन का जबड़ा कस गया। नहीं, मुझे लगता है कोई और भी है, कुछ वैसा ही बना रहा है जैसा हम बना रहे हैं, लेकिन बिना जमीर के। उसी रात अर्जुन डॉक के पास एक छत पर खड़ा था, मौन की चादर ओढ़े। नीचे पुराना वेयरहाउस बाहर से वीरान दिख रहा था, लेकिन उसकी नजरों को कुछ और ही दिखाई दे रहा था। हीट सिग्नेचर्स, एनर्जी स्पाइक्स, हिलती डुलती दर्जनों आकृतियां। उसने अपने कम में फुसफुसाया, एनियोन, इंटीरियर लेआउट स्कैन करो। नियोन की आवाज उसके कान में गूंज उठी। सुविधा शील्डेड है, लेकिन थर्मल सील में दरारों के कारण आंशिक विजुअलाइजेशन संभव है। 23 व्यक्ति पाए गए, 10 सशस्त्र, हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी, केंद्र में अज्ञात ऊर्जा सिग्नेचर। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आधा सा टोपे बड़ी ई की मात्रा, ALTH एंट्री के लिए हैच खोलो। एक्सेस ग्रांटेड। पास की छत पर एक एयर वेंट खुल गया। अर्जुन उसमें से फिसलता हुआ अंदर चला गया, एक साये की तरह। अंदर का दृश्य चकित कर देने वाला था, गुप्त इंजीनियरिंग का चमत्कार। स्टील टेबल्स पर होलोग्राफिक स्कीमैटिक्स चमक रहे थे। पीछे की दीवार पर विशाल सर्वर्स गूंज रहे थे। बीच में एक कैप्सूल चुंबकीय प्लेटफॉर्म पर घूमता हुआ, हल्की लाल चमक के साथ। तभी एक आवाज नीचे से गूंजी, फेज 2 प्रोटोटाइप तैयार करो, बाकी सब देख रहे हैं। अर्जुन थोड़ा और आगे बढ़ा, अदृश्यता की चादर ओढ़े। वक्ता सामने आया, एक लंबा पीला आदमी, ग्रे कोट में जिसमें गहरे लाल डिटेलिंग थी, और उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही थीं। उसकी आवाज यांत्रिक थी, ठंडी और कृत्रिम। वो कुछ तकनीशियनों से बात कर रहा था जो ड्रोन पर काम कर रहे थे, पतले, घातक, प्लाज्मा ब्लेड्स से लैस। इन यूनिट्स को सेक्टर 9 में सूरज निकलने से पहले तैनात किया जाए। इन्हें सड़क हिंसा की तरह दिखना चाहिए। हमें व्यवस्था से पहले अराजकता चाहिए। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये कोई तकनीकी स्टार्टअप नहीं था, ये तो युद्ध था, नवाचार की आड़ में। लैब में लौटकर अर्जुन ने सारी जानकारी दे डाली, देसाई, कायरा और ऋषि को। ये खुद को फैंटम एम्पायर कहते हैं, उसने कहा। ये AI ड्रोन, एंटी मैजिक टेक, माइंड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, वो सब जिसकी हमें डर थी, और ये हमारे सामने छुपे हुए मौजूद हैं। देसाई ने अपने सिर को मसलते हुए कहा, अब तक हमें इनके बारे में कुछ कैसे नहीं पता चला? क्योंकि इन्हें लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं। ये शेल कंपनियों से काम करते हैं, ब्लैक ऑप्स को फंड करते हैं, वैज्ञानिकों को चुपचाप खरीदते हैं। ये एक निजी सेना बना रहे हैं। कायरा ने इंटरसेप्टेड सिग्नल फिर से खींचा। जिसने ये भेजा वो चाहता था कि हम इसे देखें, या फिर हमें चेतावनी देना चाहता था, ऋषि ने जोड़ा। मतलब कोई अंदर से हमारे पक्ष में है। अर्जुन की आंखें गहराईं। जो भी हो, हमें इन्हें लॉन्च होने से पहले रोकना होगा। देसाई ने नक्शे पर उंगली रखी। कानूनी बाधाओं को मैं संभाल लूंगा, लेकिन हमें सबूत चाहिए। फुटेज, एक चुराया प्रोटोटाइप, कुछ ऐसा जिसे कोई नकार न सके। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो फिर मैं वापस जा रहा हूं। कायरा उठ खड़ी हुई। अकेले नहीं। अगली रात द कोर ने अपनी पहली संगठित घुसपैठ शुरू की। देसाई ने स्थानीय गश्त को भ्रमित किया। ऋषि ने एनियोन के शैडो प्रोग्राम से निगरानी फीड्स को जाम कर दिया। कायरा ने सैटेलाइट ओवरले से अर्जुन की स्थिति और स्पेल लेवल्स पर नजर रखी। और अर्जुन, वो सीधे शेर के मुंह में चला गया। इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने बाहरी दरवाजों पर हमला किया, गार्ड्स को नॉन लीथल पल्सेस से बेहोश किया, उड़ते हुए ड्रोन को किनेटिक बर्स्ट से गिरा दिया। वो बिजली की तरह चल रहा था, अछूता, अडिग। अंदर अलार्म गूंज उठे, लेकिन अर्जुन को जो चाहिए था वो मिल गया। एक लैब ऊर्जा हथियार, न्यूरल डिसरप्टर्स और एक विशेष रूप से खतरनाक हेलमेट, प्रोजेक्ट माइंड लिंक। उसने स्कीमैटिक्स को एक क्रिस्टल ड्राइव में डाउनलोड किया और एक टेलीपोर्ट सिग्नल बुलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक नकाबपोश आकृति उसके सामने प्रकट हुई, धुएं की तरह परछाई से निकली। तुम ही वो भूत हो, आकृति बोली, और तुम मेरी राह में हो, अर्जुन ने गड़गड़ाते हुए कहा, स्टाफ उठाते हुए। पहला वार आकृति ने किया, तेज, बेरहम, निपुण।
उसकी चालें इंसानी नहीं लग रही थीं, लेकिन अर्जुन ने हर वार का जवाब दिया। चिंगारियां उड़ने लगीं, जादू और तकनीक टकरा गए, धातु की गूंज अंधेरे में फैल गई। फिर अर्जुन का एक अंतिम वार लगा और सामने वाले का हुड नीचे गिर गया। एक लड़की, उम्र में उससे ज्यादा नहीं, उसकी आंखें डिजिटल रोशनी से चमक रही थीं। एक साइबॉर्ग। वो मुस्कराई, लहू को अपने होंठ से पोंछते हुए बोली, तुम ही अकेले नहीं हो शैडो फायर, जिनके पास राज हैं। और फिर वो गायब हो गई। न कोई धुआं, न कोई मंत्र, बस गायब। लैब में लौटकर अर्जुन ने ड्राइव मेज पर फेंक दी। हमें नाम मिले हैं, योजनाएं, हथियारों के डिजाइन्स। कायरा ने फाइल्स को देखा। ये सरकार से 10 कदम आगे है। ये कोई गैंग नहीं है, ये एक नया शासन है जो उठने को तैयार है। ऋषि झुककर देखने लगा, और अब उन्होंने तुम्हें देख लिया है। अब वो जानते हैं तुम हकीकत हो। अर्जुन होलोग्राफिक फाइल को घूरता रहा। साइबोर्ग लड़की का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास। अब हम अपराधियों से नहीं लड़ रहे, उसने कहा। अब हम युद्ध के वास्तुकारों से लड़ रहे हैं। देसाई ने अपनी बाहें क्रॉस की। तो फिर हमें भी युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फैंटम एम्पायर उठ चुका था, और उस रात से अर्जुन जान गया, शैडो फायर का मिशन अब बदल गया है। अब वो सिर्फ शहर की रक्षा नहीं कर रहा था, वो दुनिया की रक्षा कर रहा था। ये एक आम दिन होना चाहिए था। शहर के ज्यादातर लोगों के लिए एयरपोर्ट बस एक जगह थी जहां लोग आते जाते थे, मिलन, विदाई, जल्दी में किए गए अभिवादन। लेकिन अर्जुन के लिए यह एक संभावित निशाना बन चुका था जब से उसने इम्पैक्ट इवेंट की एक खुफिया बात सुनी थी जो किसी अधिक भीड़भाड़ वाली जगह पर होने वाला था। एयरपोर्ट एकदम सही मंच था। हजारों यात्री, सीमित निकासी मार्ग, कमजोर सुरक्षा। अर्जुन पिछले 3 दिनों से एनियोन की निगरानी प्रणाली, अदृश्य ड्रोन और भ्रम पैदा करने वाले जादुई मंत्रों के जरिए खुद को एक आम यात्री की तरह छिपाकर वहां स्कैन कर रहा था। और चौथे दिन वो हुआ। हमला अचानक हुआ। सुबह 9:37। फ्लाइट 207 टैक्सी कर रही थी। टर्मिनल 3 के अंदर परिवार कतार में खड़े थे। बिजनेस वाले लोग ईमेल लिख रहे थे। एक छोटा बच्चा वेंडिंग मशीन के पास घूम रहा था। अर्जुन साधारण कपड़ों और बेसबॉल कैप में डिपार्चर बोर्ड के पास खड़ा था। पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान उन आवृत्तियों पर था जिन्हें एक सामान्य इंसान सुन भी नहीं सकता। उसने उसे महसूस किया, देखा नहीं। एक ठंडी लहर, एक पल की सन्नाटा, जैसे पूरी टर्मिनल ने एक ही सांस ली और फिर सांस लेना भूल गई। फिर धमाका हुआ, धड़ाम। जमीन कांप गई, कांच चटक गए, गेट 5 से धुआं उठा, एक जलती हुई बैगेज ट्रॉली हवा में उछली और एक खंभे से टकरा गई। चीखें, अराजकता। अर्जुन एक पल भी नहीं रुका। वो एक खंभे के पीछे झुका, अपना मास्क जिसमें त्वरित जादुई रून बुने थे पहन लिया और अपने बैग में छिपे स्टाफ के कोर को छुआ। सक्रिय करें। एक प्रकाश के स्पंदन में स्टाफ पूरी तरह से खुल गया और सूट उसकी देह पर लहराता हुआ बन गया, एक जीवित कपड़े की तरह। 4 सेकंड में अर्जुन अब सिर्फ एक यात्री नहीं था, अब वो शैडो फायर था। धुएं के भीतर से हमलावर निकले। ये आम अपराधी नहीं थे। सामरिक वेशभूषा, चेहरों पर मास्क, हरकतों में तालमेल। उनमें से एक के सीने पर एक यंत्र बंधा था जिस पर जादुई चिन्ह चमक रहे थे। अर्जुन के मैजिक सेंसर ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। यह सिर्फ बम नहीं है, यह एक मैजिकल डिसरप्टर है, ऐसा उपकरण जो जादुई रक्षा को तोड़ सकता है, मंत्रों को निष्क्रिय कर सकता है और ऊर्जा स्रोतों को ध्वस्त कर सकता है। अगर ये सक्रिय हो गया तो अर्जुन का सूट तो नष्ट होगा ही, साथ ही आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों पर चलने वाले सभी विमान भी कागजी जहाज की तरह गिर जाएंगे। अर्जुन हवा में उछला, उसके हाथों से ऊर्जा फूटी और उसने 2 आतंकवादियों के बीच जमीन पर गिरते ही एक नियंत्रित झटका छोड़ा जिससे वे दूर जा गिरे। उसका स्टाफ उसकी मुट्ठी में घूमता रहा, गोलियों को रोकता, उन्हें संगमरमर की दीवारों में मोड़ देता। एक माँ कियोस्क के पीछे चीखी। अर्जुन ने तुरंत एक रक्षा डोम बना दिया जिससे वो और उसके 2 बच्चे सुरक्षित हो सके। तभी दूसरा धमाका हुआ। ऊपरी मंजिल से अर्जुन ने ऊपर देखा। 2 हमलावर कांच की बालकनी पर थे, उन्नत राइफल्स से निशाना साधे। टेलीकिनेसिस सक्रिय। राइफल्स उनके हाथों में मरोड़ खाकर टूट गईं और गिर पड़ीं। अर्जुन ने उन्हें आगे खींचा, रेलिंग से टकराया और गुरुत्वाकर्षण ने बाकी काम कर दिया। 2 गिर गए, अब 10 बाकी। टर्मिनल के दूसरी ओर कायरा और ऋषि, जो एनियोन के पोर्टेबल सर्विलांस मॉड्यूल्स के परीक्षण के बहाने आए थे, एक सुरक्षा कक्ष में छिपे थे। मुझे कैमरों से जोड़ो, अर्जुन की आवाज कायरा के ईयरपीस में गूंजी। मैं कोशिश कर रही हूं, उसने जवाब दिया। उसकी उंगलियां टैबलेट पर दौड़ रही थीं। उन्होंने जैमर लगाया है, मैं उसे ओवरराइड कर रही हूं। मुझे फ्लोर का एक्सेस दो, गेट 6 खुला पड़ा है। ऋषि, उसकी काइनेटिक शील्ड को बैकअप पावर दो। हो गया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक यूनिट थे। शैडो फायर धुएं के बीच से दौड़ा, एक और दुश्मन को पैरों में सटीक झटका देकर गिरा दिया। एक और ने हमला किया। अर्जुन ने उसे किनारे किया, उसके चारों ओर काइनेटिक टेथर लपेटा और उसे बैगेज कैरोसेल में फेंक दिया। फिर उसे असली खतरा दिखा। अराजकता के केंद्र में टूटी हुई इंफॉर्मेशन डेस्क के पास एक आदमी खड़ा था, बाकियों से लंबा, काले रंग की यूनिफॉर्म में, चेहरा खुला, शांत।
ठंडा, और उसकी हथेली पर एक रून था, बैंगनी चमकता हुआ। जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, सब कुछ जुड़ गया। ये साधारण आतंकी नहीं थे, ये फैंटम एम्पायर था, और ये उनका लेफ्टिनेंट था, शैडो फायर। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता था कि तुम आओ। माफ करना, ट्रैफिक था, अर्जुन ने जवाब दिया। लेफ्टिनेंट ने हाथ उठाया, रून चमका। टर्मिनल में पड़े सभी हमलावर जो बेहोश थे, कराहते हुए उठ खड़े हुए। फिर से जिंदा, नियंत्रित, डेड आइस, कठपुतलियां, नेक्ट्रोटेक। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जादू और बायोटेक का मिश्रण था, एक भूली हुई युद्ध कला जिसे दशकों पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसने अपना स्टाफ चमकाया, जैसे एक छोटा सूरज जल उठा। अगर लड़ाई चाहिए तो आ जाओ। लेफ्टिनेंट दौड़ा, उसके पपेट्स भी। अर्जुन बिजली की तरह हिला, एक छलांग में बंधन मंत्र डाला, 3 हमलावरों को जकड़ लिया, एक झटके में उन्हें राख में बदल दिया। लेफ्टिनेंट तेज था, भ्रष्ट ऊर्जा की लहरें छोड़ता रहा। एक झटका अर्जुन के कंधे पर लगा, उसके सूट का हिस्सा शॉर्ट सर्किट हो गया, जलन सी महसूस हुई। एक और हमला आया, इस बार सीधे छिपे हुए नागरिकों की ओर। अर्जुन कूदा, डिफेंसिव फील्ड बनाकर उन्हें बचाया, लेकिन टक्कर ने उसे 20 फीट पीछे फेंक दिया। वो जमीन से टकराया, जोर से। उसके मुंह से खून बहा। उसने उठने की कोशिश की, टांग में तेज दर्द उठा, शायद टूटी हुई थी। लेफ्टिनेंट आगे बढ़ा, इतनी ताकत के बाद भी तुम भी खून बहाते हो, तुम बहुत बकबक करते हो, अर्जुन ने थूकते हुए कहा। जो कुछ भी उसमें बचा था, उसने उसे डिसरप्टर बम पर दागा, सीधे निशाना। प्रहार हुआ, लेकिन ये विस्फोट आग का नहीं था, ये शून्य का विस्फोट था। एक नल एनर्जी की लहर पूरे टर्मिनल में फैल गई, सारे जादुई यंत्र, लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गए। अर्जुन का सूट भी। वह गिर पड़ा, सब अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो एक बांझ कमरे में था। सफेद दीवारें, मॉनिटर की बीप, दवा की गंध। वह उठने की कोशिश करता है, कराहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, एक आवाज आती है। अर्जुन ने सिर घुमाया। इंस्पेक्टर देसाई बिस्तर के पास बैठे थे। क्या हुआ? अर्जुन बुदबुदाया। तुमने सबको बचा लिया, देसाई बोले। तुमने बम नष्ट किया, उनका नेटवर्क डिसरप्ट कर दिया। लेफ्टिनेंट भाग गया, लेकिन बाकी पकड़े गए। सिविलियंस सब सुरक्षित हैं। अर्जुन ने सांस छोड़ी। तुम खुशकिस्मत थे, देसाई बोले। उस विस्फोट ने तुम्हारे नर्व सिस्टम को लगभग भून डाला। फिर एक नई आवाज आई, और इसी वजह से तुम्हें अपग्रेड की जरूरत है। अर्जुन ने देखा, दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, 50 के आसपास, चश्मा, लैब कोट, शांत आंखें। मैं डॉक्टर शान वर्देकर हूं, उसने कहा। कायरा मुझे लाई है, मैं मिलिट्री के लिए बायोटेक डिफेंस सिस्टम पर काम करता था। उसने कहा कि तुम्हें ऐसे इंसान की जरूरत है जो बॉक्स के बाहर सोचता हो। शैडो फायर को सिर्फ आर्मर नहीं चाहिए, कायरा ने कहा, जो पीछे आई। उसे एक चमत्कार चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए एक चमत्कार बनाऊंगा। अगले 2 हफ्ते अर्जुन जमीन से जुड़ा रहा। उसकी शक्तियां अस्थिर थीं, शरीर ठीक हो रहा था, और मन युद्ध में था। वो मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं गया था, लेकिन उस पीड़ा से कुछ नया जन्मा। दृढ़ निश्चय। वर्देकर ने स्कैन किए। कायरा के साथ उसने एक नया सूट डिजाइन किया, एक ऐसा जो केवल उसकी रक्षा न करे, बल्कि उसकी सोच के साथ जुड़े। स्पेल रिएक्टिव फाइबर्स, मानसिक सिंक मॉड्यूल्स, अडेप्टिव आर्मर प्लेट्स, एक दूसरी त्वचा। एक रात जब रिया उसके पास बैठी थी, उसने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम बदल गए हो भैया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। दुनिया बदलने की कोशिश में इंसान खुद बदल जाता है। उसने कुछ नहीं पूछा, उसे जरूरत भी नहीं थी। 2 हफ्ते बाद नया सूट तैयार था। अर्जुन आईने के सामने खड़ा था, अपने प्रतिबिंब को देखता हुआ, जो अब डरावना भी था और खूबसूरत भी। सूट ऊर्जा से दमक रहा था, शांत शक्ति से भरा हुआ। वह फिर तैयार था, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक नकाब पोष रक्षक बनकर नहीं लौट रहा था, वह एक प्रतीक बनकर लौट रहा था, एक शक्ति, एक पुनर्जन्म रक्षक। अध्याय 8, आग में पुनर्गठित। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था, खासकर एयरपोर्ट हमले के बाद। हर चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ चुकी थी। न्यूज चैनल वाले विजिलांटे युद्ध और शहरी आतंकवाद जैसे शब्द उछाल रहे थे। सतह के नीचे एक बेचैनी मंडरा रही थी। ज्यादातर लोगों के लिए शैडो फायर अब भी एक मिथक था, लेकिन जो लोग मायने रखते थे, सरकार, अंडरवर्ल्ड और फैंटम एम्पायर, उनके लिए वो एक खतरा बन चुका था, और खतरों को मिटाया जाता है। 2 हफ्तों की रिकवरी ने अर्जुन को बेचैन कर दिया था। उसका शरीर ठीक हो चुका था, दवाइयों और जादुई उपचारों के मेल से। नसें सुरक्षित थीं, हड्डियां जुड़ चुकी थीं, लेकिन धमाके ने कुछ और तोड़ दिया था, उसका आत्मविश्वास। वो दर्द, वो सन्नाटा, वो क्षण जब उसे लगा कि शायद उसकी मौत हो जाएगी और कोई नहीं जानेगा कि वो असल में कौन था, वो सब उसका पीछा कर रहे थे। तो उसने खुद को झोंक दिया। दिन रात उसने हर शक्ति को फिर से परखा, अपने शरीर को फिर से ऊर्जा चैनल करने की ट्रेनिंग दी, अपने पुराने सूट को टुकड़ों में तोड़कर कायरा के साथ मिलकर उसे दोबारा बनाया। डॉक्टर शान वर्डेकर निगरानी कर रहे थे। तुम्हारा नया न्यूरल सिंक मॉड्यूल बहुत संवेदनशील है, वर्देकर ने चेताया।
अगर ओवरलोड हो गया तो पहले तुम्हारा दिमाग जलेगा, सूट बाद में। मैं संभाल लूंगा, अर्जुन ने कहा, माथे से पसीना टपकता हुआ, एक साथ 6 वजन हवा में उड़ाते हुए और अपने स्टाफ से जादुई चिन्ह बनाते हुए। लैब अब एक वर्कशॉप, जिम और बैटल सिम्युलेटर में बदल चुका था। ऋषि एनियोन की अपग्रेडेड सुरक्षा प्रणाली पर काम कर रहा था, जबकि देसाई पुलिस विभाग से मिले खुफिया डेटा उन तक पहुंचा रहा था, जिसमें ज्यादातर कड़ियां फैंटम एम्पायर से जुड़ती थीं। अब वे चुप नहीं थे, और अर्जुन भी नहीं। एक शाम कायरा उसके पीछे खड़ी थी। जब वो हवा में मंडरा रहा था, उसका नया सूट नीली चमक से दमक रहा था। तुम जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, उसने कहा। अर्जुन धीरे से जमीन पर उतरा। मुझे तैयार रहना होगा। उसने उसे पानी की बोतल फेंकी। तुम पहले ही मौत को मात दे चुके हो, कभी जिंदा रहने पर भी ध्यान दो। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पानी पिया। वे फिर आएंगे, और इस बार और भी होशियार और भी ताकतवर। मुझे सिर्फ तैयार नहीं रहना, मुझे अटूट बनना है। तुम कोई हथियार नहीं हो अर्जुन। नहीं, उसने कहा, मैं एक दीवार हूं। उसका हृदय पिघला। वह पास आई। तुम्हें अकेले दीवार नहीं बनना। वो दोनों चुपचाप खड़े रहे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार गुफा की घटना के बाद अपने दिल की आखिरी दीवार गिरा दी। मैं मरते मरते बचा, काई। मुझे पता है। और उस वक्त सिर्फ एक ख्याल था मेरे दिमाग में, तुम। वह मुस्कराई। अच्छा किया, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। उन्होंने चुम्बन नहीं किया। उन्हें जरूरत नहीं थी। कुछ गहरा जुड़ चुका था, वादे से भी ज्यादा मजबूत। एक बंधन। अगली सुबह ऋषि लैब में घुसा, एक टैबलेट लहराते हुए। तुम दोनों को ये देखना चाहिए। स्क्रीन पर एक हैक किया हुआ फैंटम एम्पायर का ब्रॉडकास्ट था, डीप वेब से, असंपादित और कच्चा। एक नकाबपोश व्यक्ति बंधक बने लोगों की कतार के सामने खड़ा था, चेहरे ढके हुए, कांपते हुए। इस शहर ने एक झूठ को अपना रक्षक बना लिया है, वह बोला। शैडोफायर कोई मसीहा नहीं है, वह बगावत की चिंगारी है, और हर बगावत की एक कीमत होती है। एक महिला को आगे लाया गया, घूंघट में, रोती हुई। ऋषि ने वीडियो पॉज किया। यह अनिका वर्मा है, मानवाधिकार वकील। पिछले हफ्ते लापता हुई थीं, अब वजह साफ है। कायरा बुदबुदाई, ये उसे फंसाना चाहते हैं। मुझे, अर्जुन ने कहा, ये मुझे फंसा रहे हैं। देसाई भी पास आ गए, चेहरा सख्त। ये संदेश हमारे टास्क फोर्स सर्वर पर सीधा भेजा गया था। ये चाहते हैं हम पीछे भागें, तो उन्हें निराश नहीं करेंगे, अर्जुन ने कहा, सूट की ओर बढ़ते हुए। सिग्नल उन्हें शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने बिजली स्टेशन तक ले गया। 80 के दशक में बना, एक विस्फोट के बाद बंद, अब सिर्फ एक जंग खाया भूत। अर्जुन अदृश्य होकर पहुंचा, परिधि स्कैन करते हुए। नियोन ने कान में फुसफुसाया, जिंदगियों के संकेत, 13 दुश्मन, 4 बंधक, एक हाई एनर्जी विसंगति संभावित, जादुई तकनीक। अंदर एम्पायर ने एक स्टेज बना रखा था। अनिका वर्मा और 3 अन्य को ऊर्जा श्रवण पॉड्स में रखा गया था, जहां से अंधकारमय चिन्हों से ऊर्जा खींची जा रही थी। उन पॉड्स के पास एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, साइबोर्ग लड़की। उसकी धातु की आंख चमक रही थी, और इस बार उसके सीने पर फैंटम एम्पायर का चिन्ह था। उसकी आवाज पूरे वेयरहाउस में गूंज रही थी। शैडोफायर नहीं आएगा, वो टूट चुका है, मर रहा है, छुपा हुआ है। उसे यकीन नहीं था। वह उसे सामने लाना चाहती थी, तो अर्जुन ने उसे मौका दिया। उसने अपना क्लोक उतारा और सामने आया। थोड़ा लेट हो गया हूं, उसने कहा, पर घबराओ मत, पटाखे साथ लाया हूं। वह नहीं घबराई। अच्छा, अब तुम्हें सबके सामने मार सकूंगी। युद्ध एक पल में शुरू हो गया। उसने ऊर्जा बोल्ट से हमला किया। अर्जुन ने चकमा दिया, पलटकर काइनेटिक विस्फोट दागे, हवा में घूमते हुए जमीन पर जोर से गिरा, जिससे आधी जमीन दरक गई। पॉड्स अस्थिर हो गए। अर्जुन ने उनके चारों ओर एक रक्षक कवच बना दिया, जबकि उसकी बांह पर एक प्लाज्मा ब्लेड लगा। दर्द हुआ, पर वो रुका नहीं। तुम ताकतवर हो, उसने कहा, उसे घेरते हुए, लेकिन तुम हमेशा किसी की रक्षा करते हो। यही तुम्हारी कमजोरी है। नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया, दोहरी ऊर्जा तरंग दागते हुए, यही मेरी ताकत है। उसने एक विस्फोट सोख लिया, उसे मोड़ा, सीधे अर्जुन के सीने पर मारा। उसका सूट चिंगारी छोड़ने लगा, कवच झंझना उठा, लेकिन वो टिका रहा। फिर मदद पहुंची। कायरा ऊपर की खिड़की पर आई, संशोधित प्लाज्मा राइफल से जादुई सप्रेसर्स को शूट किया। ऋषि ने ड्रोन भेजे, जो रिचुअल ग्रिड को निष्क्रिय करने लगे। देसाई एक ब्लैक ऑप्स टीम के साथ बाएं दरवाजे से घुसे और पहरेदारों को चौंका दिया। मिलकर उन्होंने जाल को तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन का सामना अब भी अकेले उस लड़की से था। वे फिर भिड़े मुठभेड़, शक्ति, जादू, धातु, और तभी उसे एक झलक दिखी। एक पल। उसकी गर्दन के पास एक माइक्रोचिप, एक नियंत्रण यंत्र। अर्जुन ने एक बंधन मंत्र डाला, उसे समय जाल में कैद किया और पास गया। मुझे पता है, ये तुम्हारा चुनाव नहीं था। उसकी आंख फड़की। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें एक हथियार बनाया गया, मुझे भी, लेकिन हम तय करते हैं कि हम क्या बनते हैं। एक पल के लिए उसकी आंखों की आग हिल गई, लेकिन फिर उसने फुफकारा, तुम हमें कभी नहीं रोक पाओगे। असली युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ, और वो गायब हो गई, टेलीपोर्ट चिप सक्रिय। लेकिन अर्जुन ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया। लैब में लौटकर उसने डेटा अपलोड किया। फैंटम एम्पायर के 4 शहरों में ठिकाने थे।
और जल्द ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, प्रोजेक्ट हेडीज। बंधकों के बारे में नहीं था ये, कायरा ने कहा। ये एक टेस्ट था, मुझे परखने का, अर्जुन ने कहा, और ये जानने का कि तुम्हें कितना तोड़ा जा सकता है, ऋषि ने जोड़ा। अर्जुन ने खिड़की से शहर की ओर देखा। मैं नहीं टूटूंगा। उसने फैंटम गतिविधियों का नक्शा खोला। लाल बिंदु एक राक्षस की नसों की तरह चमक रहे थे। उसने केंद्र पर उंगली रखी। अब हम हमला करेंगे। उस रात जब शहर शांत था और दूर आकाश के रंग नारंगी हो चले थे, अर्जुन एक टावर की चोटी पर खड़ा था, पूरा कवच पहने, उसकी केप में हवा सरसराती। उसके पीछे कायरा आई, हाथ में टैबलेट लिए। तुम यहाँ 1 घंटे से खड़े हो। मैं शहर को देख नहीं रहा, उसने धीमे से कहा। मैं उसे सुन रहा हूँ। वह उसके बगल में खड़ी हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, उसने कहा। मैंने सोचा था तुम डरे हुए हो। मैं डरा हुआ हूँ। उसने सिर हिलाया। मैं भी, पर मैं रुकूंगा नहीं। मैं भी नहीं। उसने उसकी ओर देखा। तुम पक्की हो? उसने उसका कंधा छुआ। अर्जुन, ये जो कुछ भी बन रहा है, हमने साथ शुरू किया था, अब इसे साथ खत्म करेंगे। अर्जुन मुस्कराया और फिर शहर की ओर देखा। कहीं वहां फैंटम एम्पायर प्रोजेक्ट हेडीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, और जब वे करेंगे, शैडो फायर तैयार होगा। अब एक लड़का नहीं जो बस जिंदा रहना चाहता है, बल्कि एक योद्धा जो अब लड़ने को तैयार है।